बस एक बार बोल दो कि तुम मेरे से प्यार करती हो, तुम मेरी हो। सिमरन अगर तुमने नहीं बोला तो ये देखो, ये हाथ की नसें हैं, मैं इसे काट लूंगा। सिमरन, सिमरन प्लीज बस एक बार बोल दो कि तुम मेरी हो सिमरन। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी ही सिमरन हूँ, ठीक है। अब इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद करिए सर। सर एक लड़के ने मुझसे शादी का झांसा देकर के सर संबंध बना के मेरे साथ सर मुझे अकेला छोड़ दिया सर, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया और मुझे पता चल रहा है कि सर वो विदेश भाग गया सर। मैं क्या करूं सर? ये क्या इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब आपने चार्जशीट में से लड़के का ही नाम हटा दिया, आरोपी का ही नाम हटा दिया। एक ही मेरे पास सहारा था, कानून का सहारा था। मैं कहाँ जाऊंगी सर? मैं किसके पास मदद मांगूंगी सर? ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ना जाने ऐसे कितने केसेस होते हैं जहां पर चार्जशीट में से यानी फाइनल रिपोर्ट में से आरोपी का नाम हटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब ये आरोपी का नाम उसमें से हट जाएगा तो उसके ऊपर कोई ट्रायल यानी मुकदमा या केस जो है कोर्ट में नहीं चलेगी, वह बच जाएगा। ऐसी परिस्थिति हो जाती है और कोई भी इंसान जो इन्फॉर्मेंट है यानी जो शिकायत करता है वो टूट जाता है। और बुरी स्थिति तब बन जाती है कि जब एक लड़की को इस्तेमाल किया जाता है इस बेसिस पे कि उसके साथ संबंध बनाया जाए, लड़के उसके साथ संबंध बना के शादी का झांसा देकर के उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो उस दिन लड़की टूट जाती है। उसे ये लगता है कि कम से कम उनके पास कानून का तो सहारा है, वो कानून के पास जा सकते हैं और उस गलत कार्य करने वाले को सकते और उसको ये एहसास दिला सकते हैं कि तुमने गलत किया है और कानून मेरे साथ है, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जब चार्जशीट में से नाम ही हट जाता है आरोपी के ऊपर से, तो वह बहुत बड़ी हार होती है और कोई भी लड़की टूट जाती है। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी बनती है जहां से चार्जशीट में से आरोपी का नाम हट गया है, तो सबसे पहले आप सही सलाह लें, अपने कानूनी सलाहकार का मदद लें, प्रॉपर एडवाइस लेकर के कानून का मदद ले, क्योंकि कानून आपके साथ है। ऐसी परिस्थिति में आप प्रोटेस्ट पिटीशन डाल सकते हैं, यानी कि विरोध के लिए याचिका डाल सकते हैं कोर्ट के भीतर। अब आप सही सबूतों के हिसाब से जो भी आपके पास सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंसेज हो, आप उसके साथ एक प्रॉपर पिटीशन पुट कर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर यहाँ पे मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये चीज़ बनती है, केस जो है आरोपी के ऊपर बनता है, तो उनका वो संज्ञान लेकर के लर्नेड कोर्ट ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर यानी कि आरोपी के ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है, या री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पुलिस को बोल सकता है कि इसमें दोबारा इन्वेस्टिगेशन ओपन किया जाए और दोबारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए तय के साथ, या वह स्वतः इसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं। यानी कि मजिस्ट्रेट जो साहब होंगे लर्नेड कोर्ट, वो इस आधार पर आरोपी के ऊपर संज्ञान ले लेंगे और कार्रवाई चलाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में केस उनके ऊपर चलेगा। एक चीज़ याद रखिए कि चार्जशीट को हम फाइनल रिपोर्ट तो कहते हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट का मतलब ये नहीं है कि अगर चार्जशीट आ गई और उसमें आपके पक्ष में चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ से आपको कोई कानूनी मदद नहीं मिलेगी। चार्जशीट डजंट मीन कि अब चीज़ें खत्म हो गई हैं। इन्फॉर्मेंट के लिए, शिकायतकर्ता के लिए, वो चाहे तो कानून का इस्तेमाल करके सही सलाह लेकर के आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कानून आपके साथ खड़ा है।